क्या ब्लैक होल हो सकता है? जैसे कि ब्रह्मांड में और चीज़ों का विनाश हो जाता है, वैसे ही विस्तार, गैलेक्सी और पहले एक समय की बात हो जाते थे। दोस्तों, अंतरिक्ष में अगर हमें किसी चीज़ से खतरा है तो वह है ब्लैक होल, क्योंकि ब्लैक होल एक होल स्टार से लेकर आकाश तक हर चीज़ों को आसानी से निकल जाता है। ऐसे ब्लैक होल के अंदर जाने वाली किसी भी चीज़ को दोबारा लौट कर वापस नहीं आते, जिन्हें ब्लैक होल हर चीज़ के अस्तित्व को ही ख़त्म कर देता है, क्योंकि ब्लैक होल का लगभग प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी चीज़ इसके अंदर आसानी से चली जाती है। दोस्तों, एक गजब नियम यह है कि जब कोई चीज़ आपस में टकराती है तो टक्कर के कारण दोनों ही चीज़ों का विनाश हो जाता है, लेकिन ये ब्लैक होल के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो इस टक्कर के कारण दोनों ही ब्लैक होल आपस में मिलकर एक और बड़ा ब्लैक होल बना लेते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर कई सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ब्लैक होल के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, लेकिन एक ऐसे वैज्ञानिक है जिसने इस ब्लैक होल को देखा है और उसे देखने का नज़रिया ही बदल दिया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्टीफन हॉकिंस की। इन्होंने ब्लैक होल की थ्योरी कुछ साल पहले यानी सन 1974 में दिया था, जिससे कि स्टीफन हॉकिंग ने पूरी दुनिया के सामने ब्लैक होल की उपस्थिति का कारण बताया और इसके विनाश से जुड़ी हुई चीज़ों को रेडियंस कहते हैं। तो ये रेडियंस अंतरिक्ष के वैक्यूम में होने वाले बदलाव के कारण होती हैं और ये बदलाव क्वांटम स्तर के आधार पर होता है, जिससे कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स बदलाव भी हो सकता है। और क्वांटम थ्योरी विज्ञान के अनुसार एक निर्धारित जगह पर एक सटीक ऊर्जा में बदलाव क्वांटम स्थितियों को दर्शाता है, जिससे कि इस बदलाव के दौरान नियमित रूप से वर्चुअल पार्टिकल्स का बनना और नष्ट होना शुरू हो जाता है। इन पार्टिकल को एंटी पार्टिकल्स कहा जाता है। नॉर्मल स्टेटमेंट में जब ये पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल आपस में टकराती हैं तो सारी एनर्जी स्थिर रहती है, लेकिन जब यह टक्कर ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास होती है तो ये पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल में से एक पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर से बाहर चला जाता है, जिससे कि इन तस्करों के कारण धीरे धीरे ब्लैक होल का वजन कम होने लगता है और समय के साथ साथ ब्लैक होल धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। और कई वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल जितना बड़ा होता है उसके अंदर से पार्टिकल काफ़ी अधिक मात्रा में जुड़ जाते हैं, जिससे कि यह आकार में बदलकर आंतरिक में मिल जाते हैं। और वैज्ञानिकों को यह भी पता लगाने में आसानी हुई है कि ब्लैक होल का आकार जितना छोटा होगा उतना ही जल्दी ख़त्म होगा। इसलिए छोटे साइज़ के ब्लैक होल में से बड़े ब्लैक होल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं, जिससे कि छोटे साइज़ के ब्लैक होल का टेम्परेचर 37,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो बड़े साइज़ के ब्लैक होल के हिसाब से कई गुना ज़्यादा है। अगर हॉकिंस एडिसन को ध्यान में रखकर ब्लैक होल के लास्ट उनकी पीढ़ी की कल्पना करें तो ब्रह्मांड में मौजूद ब्लैक होल खुद ब खुद नष्ट होने के कई अरबों साल लग जाती हैं। मतलब कि हमारे सूर्य के आकार के ब्लैक होल को तोड़ने के लिए आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो यह 10 के आगे लगे हुए इतने साल लग जाते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि सूर्य से अरबों यानी 100 करोड़ गुना ब्लैक होल को नष्ट करने में कितना समय लगेगा। साथ ही एक ब्लैक होल का वेट 200 से 300 मैट्रिक टन हो जाता है, मतलब कि 2,30,000 किलोग्राम। और इसके पास जीवित रहने के लिए 1 सेकेंड का